एक सवाल हमेशा हमसे पूछा जाता है कि भगवान का स्मरण कब करना चाहिए और क्या करना भी चाहिए या फिर नहीं, और इसके हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारी प्रॉब्लम्स में किस तरीके से मदद हो सकती है। तो जैसा कि अक्सर हर जगह पे बताया जाता है कि भगवान का स्मरण सुबह और शाम को किया जाना चाहिए, लेकिन वो तो हो गई आध्यात्मिक बात, जिसमें आपको विश्वास है और आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपको भगवान पे बिलीफ है और आप सुबह और शाम उनका स्मरण करते हैं। वो निर्भर करता है हमारे अध्यात्म पे, हमारे बिलीफ पे। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम हो किसी तरह की या फिर हमारी डेली लाइफ में किस टाइम हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी सुबह और शाम को छोड़कर किस टाइम ऐसा होता है जब हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, भगवान का स्मरण करने का ना तो कोई निश्चित समय है, ना ही इसके लिए कोई मुहूर्त है और ना ही कोई निश्चित स्थितियाँ। आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह पे हो, कैसे भी हो, हर जगह पे भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तभी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हमने देखा है ना, बहुत सारी जगहों पे देखा भी है, सुना भी है कि जब भी डर लगता है या फिर किसी सुनसान जगह पे होते हैं, डर लगता है तो हनुमान जी का स्मरण करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्यों? क्या वहाँ पे आप जैसे ही हनुमान जी का स्मरण करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं आपको बचाने? वहाँ पे हमारी मानसिकता काम करती है, हमारी जो साइकोलॉजी है वो काम करती है। जब भी हम उनका स्मरण करते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो हम स्मरण कर रहे हैं या फिर जिस हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं वो पूरे बिलीफ के साथ करते हैं। बिलीफ ये होता है कि अगर ये करेंगे तो हमारा डर भाग जाएगा या फिर कोई भी बुरी शक्ति या फिर ताकत हमारे नज़दीक नहीं आएगी, हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हम हर एक मुश्किल से निकल जाएंगे। क्योंकि ये एक शक्ति का और बचाव का प्रतीक है हनुमान चालीसा। तो जैसे ही हम ये पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार हो जाता है। हम उस डरावनी परिस्थितियों से धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाते हैं और हम बच जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलों से भी बच जाते हैं। तो ये काम करता है हमारा दिमाग, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा उतना ही आपका दिमाग ये समझेगा कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अगर आपको कोई एक काल्पनिक मंत्र भी दे दिया जाए और आपका उसमें पूरा बिलीफ हो और उस जगह पर, हनुमान चालीसा की जगह पे अगर आप वो मंत्र भी पढ़ें या फिर उसका पाठ करें, तब भी आपके अंदर वही शक्ति, वही ऊर्जा का संचार होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी का स्मरण करना आपको उस शक्ति से जोड़ता भी है, हनुमान जी से जोड़ता है, वहीं से एक नई ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी भी वहाँ पे काम करती है, आपकी दिमागी शक्ति काम करती है। वही विश्वास जो आपने उस समय उस हनुमान चालीसा पे या उस स्मरण पे लगाया, वही विश्वास अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर मोड़ पे, हर बात पे अगर लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ये सोच लेते हैं पूरे बिलीफ के साथ, आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है और आप ये सोच लेते हैं कि मैं ये काम 100% कर पाऊंगा, वो काम आप 100% कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो नई शक्ति, नई एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। दूसरा, आप भगवान का स्मरण कब कर सकते हैं? जब आपको नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आ रही हो। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो रही हो, उस टाइम भी आप भगवान का स्मरण करके इस नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे और नेगेटिव एनर्जी के अपोजिट है। दूसरी, जिस पर आपको बिलीफ है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, या यूं कहे कि अंधविश्वास, अंधविश्वास भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपको कोई भी कुछ भी कहे तो आप उस चीज से हटे ना, तो उसका स्मरण करने पर नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और आपका दिमाग सिर्फ उसी की छवि देखने में, उसी की तस्वीर देखने में लग जाएगा, उसी के बारे में सोचने लग जाएगा। मान लीजिए कि आप श्री कृष्णा का स्मरण करना शुरू करते हैं तो आपको उनकी छवि, उनकी तस्वीर दिखना शुरू हो जाएगी। आपका माइंड उस तरफ काम करने लग जाएगा, उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जो है अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स जो है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होती चली जाएगी और आपका दिमाग जो है वो नई चीज़ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, नई तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये डिपेंड करता है कि आप स्मरण कैसे कर रहे हैं, अपने दिमाग से, अपने मन से, या फिर
बाहर बोलकर। अगर आप बोलकर करते हैं तो आपका दिमाग डाइवर्ट शायद नहीं होगा, क्योंकि बोल कुछ भी सकते हैं हम, लेकिन हमारा दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है। लेकिन अगर आप मन से स्मरण कर रहे हैं तो आपके मन में दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो वो जो चीज आपके दिमाग में पहले से चल रही है उसको काटने के लिए अगर आप लगातार स्मरण करना शुरू करते हैं, लगातार उस चीज का पाठ करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो नेगेटिव थॉट है या फिर जो पहले की थॉट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। और जो ये थॉट है वो जो ये स्मरण आप कर रहे हैं वो अपना नया रूप ले लेगा, आपके दिमाग को एक नई दिशा में डाइवर्ट कर देगा। यही चीज़ आप ओवर थिंकिंग से बचने के लिए भी कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि बहुत सारी थॉट बार बार चल रही होती है, रिपीटेड मोड पे चल रही होती है। वहीं पे अगर आप एक ही स्मरण को, एक ही नाम को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो क्या होगा, अपने मन से आप रिपीट कर रहे हैं, फोर्सफुली रिपीट कर रहे हैं, तो जो चीज़ पहले से ऑलरेडी रिपीट हो रही थी आपके दिमाग में, जो चल रही थी, वो रिपीट होना बंद हो जाएगी। जो आप रिपीट कर रहे हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग मंत्र का जाप या फिर भगवान का स्मरण सोने से पहले भी करते हैं। जब तक उनको नींद नहीं आती वो सोते सोते करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो करते हैं तो उनके दिमाग में कोई दूसरी थॉट नहीं आती, और ऐसी थॉट ना आने की वजह से उनको नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद दिमाग सही तरीके से काम करने लग जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं। ज़्यादातर लोगों को जब वो सोते हैं तभी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ। और उस टाइम अगर उन्होंने ये नियम बना लिया है, उनकी ये आदत पड़ गई है कि वो सोते ही भगवान का स्मरण करना अपने मन में शुरू कर देते हैं, और वो चलता रहता जब तक उनको नींद नहीं आती। तो लगातार ऐसे चलने से उनको नींद भी आने लग जाती है, नेगेटिव थॉट्स की और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो भी खत्म हो जाती है। कई बार कन्फ्यूजन होने की स्थिति में भी लोग भगवान से मदद मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर स्मरण नहीं, प्रार्थना की जाती है, क्योंकि स्मरण किया जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो एक चीज से डाइवर्ट होकर दूसरी चीज पे चला जाता है। लेकिन प्रार्थना आपको विश्वास देती है, प्रार्थना आपको फैसला लेने में मदद करती है। जब भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा हो, यानी कि दो थॉट्स एक साथ चल रही है, आपको पता नहीं है कि कौन सी थॉट जो है वो आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी गलत है, आपको किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, तो वहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उन्हें सही रास्ता दिखाए, उन्हें सही फैसला लेने में मदद करे। तो वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। वो मदद मिलती है आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से। अगर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, आपका विश्वास अटूट है, तो एक बार ही प्रार्थना में आपको जवाब मिल जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ बाहर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ चल रहा है, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो शायद आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब भी दिमाग अशांत हो तब भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यह निर्भर करता है आप पर कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, कौन से भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, कौन से मंत्र का पाठ करना चाहते हैं या फिर उच्चारण करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं या जाप करना चाहते हैं, वो आप अपने स्तर पर तय करें। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या ये आपकी मदद कर सकता है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, और ये आपकी काफ़ी मदद करता है आपकी डे टू डे लाइफ में, और आपके दिमाग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा है। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक नई जानकारी हमने शेयर की है और कोशिश की है कि अच्छे से हम आपको समझा सकें। अगर हम अच्छे से समझा सकें और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ऐसे ही वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पर पाने के लिए हमारे चैनल लोको सेल्फ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।